डेरिल एक 34 साल का सोल्जर है जो कि डीमन किंग आर्मी का वफादार था, क्योंकि बचपन में उसके माता पिता ने उसे कचरा समझकर बाहर फेंक दिया था। लेकिन तब उसे आर्मी के 4 हेवनली जनरल्स में से एक ने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद उसने कई लोगों की सेवा की और अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाया, लेकिन फिर भी वह आर्मी की सबसे लो रैंक पर अटका रह गया, क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी। शुरुआती समय में डीमंस और ह्यूमंस के बीच युद्ध होते थे और उनका सबसे बड़ा फर्क यही था कि डीमंस मैजिक यूज कर सकते थे, लेकिन ह्यूमंस के पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं होती थी। इसी वजह से सारे जनरल्स डेरिल को नीची नजरों से देखते थे। जब से गार्डियन ग्रैंड बाजर रिटायर हुए, उनकी पोजीशन उनके बेटे बेस बर्ज ने ले ली और पहले ही दिन हेवनली जनरल्स में से एक बेस बर्ज ने डेरिल को उसकी पोजीशन से लात मार कर निकाल दिया और उसे पैलेस से बाहर फेंक दिया। डेरिल के पास घर जाने की कोई जगह नहीं थी और पैलेस से बाहर आने के बाद वह सोचने लगा कि मैं एक डीमन हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है। अगर शॉर्ट में कहूं तो मैं किसी काम का नहीं। वह ये सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने लिजर्ड नाम का एक डीमन आया जो बोला, डार्क सोल्जर डेरिल, क्या तुम अपने राउंड पर जा रहे हो? वैसे भी तुम्हारी लो रैंक है तो तुम्हारे लिए सब कुछ मुश्किल ही होता होगा, है ना? डेरिल ने उसे मना कर दिया और कहा, अब मैं सोल्जर नहीं रहा, अब मैं सिर्फ डेरिल हूं। और यह कहकर वह वहां से चला गया। फिर डेरिल खुद से बुदबुदाया, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 32 साल सिर्फ डीमन किंग की आर्मी में काम करते हुए बिता दिए और अब इस मोड़ पर आकर मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करूं? यह सब सोचते सोचते उसे तेज भूख लगने लगी। वह चारों तरफ देखने लगा और बोला, आखिरकार मैं कहां हूं? फिर वह नीचे लेट गया और बोला, इतने दिन हो गए मुझे यहां घूमते हुए, अब तो ऐसा लगने लगा है कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले मैं यहीं मर जाऊंगा। तभी उसके सामने एक लड़की उछलकर आई और उसके पीछे एक बड़ा सा बीस्ट दौड़ रहा था। जैसे ही बीस्ट ने लड़की पर हमला करने की कोशिश की, डेरिल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और लड़की से कहा, भागो। लड़की वहां से दौड़ पड़ी, लेकिन बीस्ट भी उसके पीछे लपका। डेरिल बुदबुदाया, भले ही मेरे पास कोई पावर ना हो, लेकिन एक लड़की की रक्षा करना एक सोल्जर की ड्यूटी है। अगर कोई और डीमन होता जिसके पास मैजिक होती तो वह इस बीस्ट को तुरंत जला देता, लेकिन डेरिल को तो बेसिक फायर मैजिक तक नहीं आती थी। वह बीस्ट की तरफ भागा, लेकिन अचानक उसके पैर लड़खड़ा गए और वह नीचे गिर पड़ा। कई दिनों से भूखा होने के कारण वह बेहद कमजोर हो चुका था। तभी बीस्ट ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह दूर जाकर गिरा। अब बीस्ट उसे मारने ही वाला था कि तभी डेरिल की नजर पास पड़े एक नाइफ पर पड़ी। उसने उसे देखते ही कहा, यह वेपन ह्यूमंस ने बनाया है। अगर मेरे जैसा डीमन ह्यूमंस के बनाए हुए वेपन का इस्तेमाल करेगा तो यह डीमन किंग आर्मी के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होगी। लेकिन फिर उसने सिर झटका और कहा, अब यह सब मैटर नहीं करता। उसने नाइफ उठाया, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पकड़े। तभी वह डीमन डेरिल पर अटैक कर देता है, लेकिन डेरिल तेजी से रिएक्ट करता है और नाइफ उसकी चेस्ट में घोंप देता है, जिससे वह डीमन हार जाता है। फिर डेरिल खुद से बुदबुदाता है, मैंने सिर्फ उन्हीं मूव्स को कॉपी किया है जिन्हें मैंने पास्ट में हीरोज को करते हुए देखा था, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वे इतने अच्छे से काम करेंगे। यह देखकर वह लड़की, जिसका नाम मारिका था, काफी इंप्रेस्ड हो जाती है। डेरिल अपने चेहरे पर गिरे खून के छींटों को महसूस करता है और तभी मारिका कहती है, एक्सक्यूज मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। आप बिल्कुल उस हीरो की तरह लड़े जिसे इतिहास में सबसे शक्तिशाली हीरो माना जाता था। डेरिल जवाब देता है, यह मेरे लिए एक अच्छी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इंसानों के साथ घुलना मिलना काफी खतरनाक हो सकता है। बेहतर यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं, इससे पहले कि चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। जैसे ही वह जाने लगता है, मारिका पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या आप प्लीज मेरे विलेज चलेंगे? मैं आपको अच्छे से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। डेरिल के गले में अजीब सा घुटन महसूस होने लगता है। मारिका आगे कहती है, मैं आपको बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी। यह सुनते ही डेरिल को अपनी तेज भूख याद आ जाती है और तभी मारिका उसे खींचकर विलेज की ओर ले जाने लगती है। डेरिल मन में सोचता है, मुझे लगता है कि इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद वे लोग विलेज पहुंचते हैं और मारिका उसे अपने घर ले जाती है, जहां उसके माता पिता पहले से मौजूद होते हैं। वे डेरिल से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तभी मारिका आती है और कहती है, माफ करना, मैंने तुमसे पहले अपना
इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। मेरा नाम मारिका है। डेरिल भी अपना परिचय देता है, लेकिन मन ही मन सोचता है यह एक ह्यूमन विलेज है, यानी मैं अपने दुश्मनों की टेरिटरी के बीच में हूं। अगर इन्हें पता लग गया कि मैं एक डीमन हूं तो ये मुझे मार डालेंगे, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। फिर मारिका पूछती है, वैसे तुम जंगल में क्या कर रहे थे डेरिल? वह जवाब देता है, जिन एम्प्लॉयर्स के लिए मैं काम करता था अब उनका बेटा बिजनेस संभाल रहा है और उसने मुझे काम से निकाल दिया। मैं उसी कंपनी में रहता था, इसलिए मुझे वह सब कुछ छोड़कर आना पड़ा और इसी वजह से मैं जंगल में घूम रहा था। मन में वह सोचता है, जरूर इन बातों से मैं इन्हें बेवकूफ बना सकता हूं। तभी मारिका कहती है, यह सही नहीं है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो डेरिल। तुम इतने अमेजिंग हो कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, जबकि मैं तुम्हारे लिए एक अनजान थी। अगर मैं तुम्हारी कंपनी में होती तो जरूर उस लड़के को पंच मारती जिसने तुम्हें जॉब से निकाला। डेरिल हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तभी मारिका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, क्योंकि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो क्या तुम इस विलेज में रहना पसंद करोगे? हमारे पास यहाँ बहुत सारे खाली रूम्स हैं। डेरिल जवाब देता है, नहीं, तुमने मुझे खाना खिला दिया, इतना ही काफी है। फिर मारिका अपने डैड से पूछती है, ये सही रहेगा ना डैड? उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हमारे विलेज के लोग हमेशा चाहते हैं कि यहाँ और लोग आकर रहें। तभी मारिका की मॉम बोलती हैं, इतना स्ट्रॉन्ग इंसान जिसने एक मॉन्स्टर को भी हरा दिया, ऐसे लोगों का यहाँ हमेशा स्वागत है। डेरिल बुदबुदाता है, इस परिवार को थोड़ा सावधानी बरतना सीखना चाहिए। तभी मारिका दोबारा डेरिल से कहती है, तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है जहां तुम जा सको, है ना? डेरिल मन में सोचता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। अगर इन लोगों को मेरी असलियत पता चल गई तो मैं सच में खतरे में पड़ जाऊंगा। फिर वह सोचता है, वैसे भी इस पॉइंट पर आकर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरी जरूरत हो। अंततः वह उनके साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। तभी अचानक उसके पेट में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और वह बोलता है, लेकिन क्या मुझे पहले कुछ खाने को मिल सकता है? मारिका हंसते हुए कहती है, माफ करना, मैं अभी कुछ बनाकर लाती हूँ। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहां डेरिल बेड पर लेटा हुआ सोचता है, तो आज से यही वह जगह है जहां मैं रहने वाला हूँ। जब मैं डीमन किंग के कासल में था तो मुझे हमेशा अपना रूम शेयर करना पड़ता था। तभी उसके डोर पर मारिका नॉक करती है और कहती है, डेरिल, हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, जो कुछ भी आज तुमने मेरे लिए किया है। डेरिल जवाब देता है, कोई बात नहीं। फिर मारिका मुस्कुराकर कहती है, मुझे आज तक किसी भी मैन ने प्रोटेक्ट नहीं किया था और इसी वजह से आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मुझे सिर्फ इतना कहना था, गुड नाइट। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है और डेरिल सोचने लगता है, एक डीमन जो कि एक ह्यूमन गर्ल की मदद करेगा, यह काफी अजीब है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां डेरिल खुद से बुदबुदा रहा था, जॉब, वो भी मेरे लिए? क्या मैं सच में किसी काम आ पाऊंगा? तभी मारिका के पिता बताते हैं, मैं इस विलेज का गिल्ड मास्टर हूं, अगर तुम चाहो तो एक एडवेंचरर बन सकते हो। तभी उनके हाथ पर कुछ चमकने लगता है और वह बताते हैं, जो भी एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करता है उसे मॉन्स्टर्स को हराना और हर्ब्स कलेक्ट करना जरूरी होता है। डेरिल सोचता है और कहता है, क्या इसके अलावा कोई और जॉब मिल सकती है, जैसे फील्ड वर्क या कुछ और? मारिका के पिता हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी फिजिक को देखो, और वैसे भी इसमें रजिस्टर करना बहुत आसान है। डेरिल सोचने लगता है, मैंने सुना है कि सिर्फ ह्यूमंस ही इस गिल्ड में सक्सेसफुली रजिस्टर कर पाते हैं, और जो डीमन स्पाइज यहां रजिस्टर करने गए थे वे वापस पट्टियों में लिपटे हुए लौटे थे। तभी वह अपनी पीठ में दर्द का बहाना बनाता है और मारिका चिंता से पूछती है, डेरिल तुम ठीक तो हो ना? डेरिल जवाब देता है, मुझे लगता है कि उस मंकी से फाइट करते वक्त मैंने खुद को चोट पहुंचा ली। वह सोचने लगता है, मुझे किसी भी तरह यहां से निकलना होगा, वरना इन्हें पता लग जाएगा कि मैं एक डीमन हूं। तभी मारिका के पिता मारिका को उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। मारिका एक नीडल लेकर आती है और डेरिल की उंगली पर लगा देती है, जिससे उसका ब्लड निकलता है और वह कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हाथ रख देता है। तभी उसके चारों तरफ एक अजीब सा मैजिक घूमने लगता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है। फिर उसके हाथ पर एक निशान बन जाता है जो यह दिखाता है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। डेरिल हैरान होकर बोलता है,
ये कैसे हो सकता है? मैं डीमंस के बीच ही बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे हमेशा लगता था कि मैं उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन असल में मैं शुरू से ही एक ह्यूमन था। फिर डैरिल अपने बारे में बताता है, काफी समय पहले मैं 4 जनरल्स में से एक लॉर्ड ग्रैंड बार्ज से मिला था, और उसी के बाद से मैंने डीमन किंग आर्मी में सोल्जर के तौर पर काम किया। हालांकि मुझे वहां से निकाल दिया गया, लेकिन अब मैं इस विलेज में एक ह्यूमन की तरह रह रहा हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और मारिका के पिता डैरिल को एडवेंचरर बनने के बारे में लेक्चर देने वाले होते हैं। मारिका उसे सावधान करते हुए कहती है, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पिता भी पहले एक एडवेंचरर थे। फिर वे कहते हैं, चलो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कि ऑरा को कैसे कंट्रोल किया जाए। डैरिल हैरानी से पूछता है, ऑरा? मारिका के पिता समझाते हैं, ऑरा वह एनर्जी होती है जो हर ह्यूमन जन्म से ही अपने अंदर रखता है। एक एडवेंचरर अपने ऑरा को वेपन में इन्फ्यूज करके लड़ता है। अब कोई भी एक वेपन चुनो जो तुम्हें पसंद हो। डैरिल एक सोर्ड उठा लेता है और मन में सोचता है, यह मुझे उस ट्रेनिंग की याद दिलाता है जो मैंने लॉर्ड ग्रैंड बार्ज के साथ की थी, लेकिन तब मुझे किसी शक्ति का अनुभव नहीं हुआ था। अचानक उसकी सोर्ड उसके ऑरा से ग्लो करने लगती है। मारिका के पिता चौंक कर कहते हैं, अब हम तुम्हारे टाइप को चेक करेंगे। वैसे 4 तरह के टाइप्स होते हैं और एक एडवेंचरर को उसी वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए जो उसके ऑरा टाइप के साथ कॉम्पैटिबल हो। चलो सबसे पहले हम स्लैश टाइप को चेक करते हैं। तुम इस पेड़ के तने को काटने की कोशिश करो। डैरिल मन में सोचता है, मैंने आज तक कोई सोर्ड नहीं पकड़ी है और यह मेरे जैसे बिगिनर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तभी मारिका उसे चीयर करने लगती है। मारिका के पिता कहते हैं, तुम्हें पेड़ को पूरा काटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसकी आधी गहराई तक भी काट पाए तो तुम स्लैश टाइप माने जाओगे।